मुझे बिल्कुल नहीं पता है क्या कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी की गारंटी 400 पार वाली कहाँ तक कामयाब होगी? गारंटी तो किसी कामयाब होती ही नहीं है, आज तक कभी ना हुई है। हाँ, सो मे भी कामयाब हो भी जाए, ना भी हो पाए। ना भी हो पाए। दिल्ली में केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल इज द बेस्ट बेस्ट है। केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बने तो आप सपोर्ट करेंगे? या ऑफ करेंगे कोर्स या राहुल गांधी को करेंगे? देन राहुल गांधी। राहुल गांधी को करेंगे। अगर केजरीवाल जी होते हैं तो मैं केजरीवाल को करूंगा, अगर बट अभी स्टिल राहुल गांधी जी हैं तो ऑफ कोर्स उनको। राहुल गांधी जी क्या बोला, किसने बोला नौकरी? 300 रुपए की सिलेंडर 1000 में मिल रही है। कहीं नहीं मिल रहा है। आजकल बोला नौकरियां खत्म कर दी, जो काबिलियत नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? काबिलियत के ऊपर ही तो नौकरी नहीं मिलेगी। किसने बोला नौकरी नहीं? आप आईएएस पीसीएस ये कैसे बन रहे हैं बताइए आप। नहीं, कमिटमेंट किए थे 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की, तो 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार हो चाहिए ना देश को सर। उससे ज्यादा मिल चुके हैं। पहले आप रोजगार की परिभाषा तय करिए। आपका ये रोजगार ही है जो आप ये लिए बोल रहे हो यहाँ पे, ये भी रोजगार ही है कि नहीं? इसका भी आपको पैसा मिलेगा, व्यूज जाएंगे, आपको पैसा मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र का ग्राउंड जीरो की तस्वीर में लगातार आपको दिखा रहा हूं और अभी मैं दिल्ली पहुंच गया हूं और दिल्ली के इंडिया गेट के कैंपस में मैं अभी फिलहाल मौजूद हूं। हमारे साथ दिल्ली के स्थानीय लोग भी हैं और देश के कोने कोने से आए लोग हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी भी है। हाँ सर, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? क्या नाम है पहले आपका? अजमल पठान। अजमल जी, क्या लग रहा है, क्या स्थिति हो सकती है? प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों का कार्यकाल आपने देखा, कैसा लगता है? बहुत मस्त लगा इनका, केजरीवाल साहब का जो कार्य था। हाँ। पब्लिक को भी बहुत पसंद आया और ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है 50 साल। केजरीवाल बेहतर काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, जबरदस्त काम कर रहे क्या हैं। बेहतर कर रहे हैं? बिजली फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, पानी फ्री, इसलिए अच्छा लग रहा है। शिक्षा फ्री। हाँ। बस फ्री वाली चाहिए आपको, पैसे नहीं पे करनी। हाँ। पैसे पे करने, वो भी तो पैसा हमारे, ये भी 18% में हम। अभी मैंने पानी की बोतल ली, हाँ। उसमें भी 20 रुपए का प्राइस है, 25 रुपए मुझसे लिए। क्या वजह है? आपने दिया? हाँ दिया। आपने कुछ बोला नहीं? कहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए, उतने दूर से मेरी कैमरा थोड़ी कमजोर। हाँ बताइए, क्या कहेंगे? सब चीज इन्होंने भेज दी है हमारे मोदी साहब। भेज दिया? सब भेज। किसको भेज दिया? अडानी रेलवे कर दिया। अडानी रेलवे हो गया? बिल्कुल। पूरा रेलवे अडानी का हो गया? क्यों कर दिया? तो नहीं भाई, आप बताइए ना। अब बताइए ना क्यों करा? ये अच्छा कार्य क्या है? मतलब आप कह रहे हैं, एक मिनट, आपका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन देश के लिए बेहतर नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। अभी आर्मी थी है, अग्निवीर जो थी 5 साल की कर दी। 5 साल की क्या 5 साल के बाद युवा क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे बताइए? इसलिए यहाँ पे लाके रेली लगाएंगे। आप इसलिए आप क्या चाहते हैं? एक मिनट, आप क्या? अभी जो एग्जाम हुए यूपीपी के, हाँ। उसमें लीक कैसे हुआ पेपर? सारे जब स्टाफ इतना स्ट्रॉन्ग स्टाफ बैठा है, उसके बाद में पेपर कैसे लीक हो गया? ये सारी परेशानियां और खामियां मोदी सरकार की है। पेपर होने के बाद ही लीक होता है पेपर? हाँ हाँ बताइए। हाँ बताइए, चलिए आपसे ले लेते हैं सवाल। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है, क्या होगा? आप किसके लिए गया हो? आप देश में क्या चाहते हैं? सत्ता किनके पक्ष में? बदलाव चाहते हैं और क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। लेकिन बदलाव के लिए दो गठबंधन आमने सामने है, एनडीए वर्सेस इंडिया। दोनों गठबंधन के बीच क्या कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कॉम्बिनेशन के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता है क्या कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी की गारंटी 400 पार वाली कहाँ तक कामयाब होगी? गारंटी तो किसी कामयाब होती ही नहीं है, आज तक कभी ना हुई है। हाँ। सो मे भी कामयाब हो भी जाए, ना भी हो पाए। बिल्कुल। लेकिन चलिए आइए, वो तो फ्यूचर बताएगा ना। फ्यूचर बताएगा, 4 जून का वो वक्त दिन होगा। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम इन लोगों से भी 1-2 सवाल लेंगे। मैडम यहाँ फिलहाल ये बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं, यंगस्टर हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मैडम एक मिनट मैडम, एक सवाल लेंगे। देखिए, आप देश का युवा है भाई, आप लोग भी आ जाओ, हंस क्यों रहे हो, आ जाओ। देश का युवा है और यंगस्टर हैं, बहुत बेहद जरूरी होता है, क्योंकि देश, स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है कि देश का पावर जो है वो यूथ में है। और आज जानते हैं आप, हमारे देश की 65% आबादी युवा की है। हमारा देश यूथ है, फिर भी आप भाग रहे हैं। आपकी एक एक आवाज पूरे देश का निर्माण कर सकता है। पूरे बात कर रहे हैं आप, वोट की बात कर रहे हैं? हाँ, वोट की बात। तो मेरा अभी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। कोई बात नहीं, आप चाहते, मतलब सोचते क्या है? ये एज ए यंगस्टर आप देश के लिए क्या सोचते हैं? कुछ तो सोचते होंगे ना। वोटर आईडी जरूरी नहीं है कि वो रहेगा तभी हम बोलेंगे। वोट नहीं दे सकते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है अभी। लेकिन आप किन की सरकार बेहतर समझते हैं? प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं? क्या नाम है आपका? अरिशना गौतम सिंह। हाँ, कहाँ से आप हैं? आई एम बेसिकली तो यूपी से हूँ, बट स्टे कर रही हूँ दिल्ली में। यूपी से हैं लेकिन रहते हैं दिल्ली में। क्या लग रहा है, दिल्ली में केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल इज द बेस्ट। बेस्ट है। केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बने तो आप सपोर्ट करेंगे?
या ऑफ करेंगे कोर्स या राहुल गांधी को करेंगे? देन राहुल गांधी। राहुल गांधी को करेंगे। अगर केजरीवाल जी होते हैं तो मैं केजरीवाल को करूंगी, अगर बट अभी स्टिल राहुल गांधी जी हैं तो ऑफ कोर्स उनको। राहुल गांधी जी हैं, क्या कहेंगे? अरे मैं अच्छा एक बात, हाँ एक बात है बताइए, स्वाति मालीवाल के बारे में कुछ कहानी पता है? नो, नहीं जानकारी है, इनके पास जानकारी नहीं। चलिए गुड, चलिए फिलहाल और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? बस मोदी जी को चाहिए मोदी जी ही चाहिए। और क्या, देश देखो कहाँ इज्जत बढ़ा दी मोदी जी ने। क्या बात कर रहे हैं आप? इज्जत ही तो मैन है। मोदी जी ने महंगाई बढ़ाया। कहीं महंगा नहीं तो 1.5 लाख तनख्वाह भी तो ले रहे हैं। कहाँ महंगाई है? महंगाई किसने नहीं बोला? बढ़ी है। किसने बोला नौकरी? 300 रुपए की सिलेंडर 1000 में मिल अरे रही है। कहीं नहीं मिल रहा है। आजकल बोला नौकरियां खत्म कर दी, जो काबिलियत नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? काबिलियत के ऊपर ही तो नौकरी नहीं मिलेगी। किसने बोला नौकरी नहीं? आप IAS PCS ये कैसे बन रहे हैं बताइए आप। मेरा सवाल ये नहीं है कि नौकरी नहीं है, मेरा सवाल ये है कि महंगाई बढ़ी है। नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी है। हाँ एकदम मानते हैं, ऐसा ही चल रहा है एकदम। लेकिन हमें तो लग रहा है बढ़ी। नहीं नहीं, कुछ नहीं बढ़ाई। अच्छा एक बात बताइए, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बने थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, क्या उन्होंने दिया? अब मिला क्यों नहीं है? सब नौकरी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? सबको झाड़ी मजदूरी जो भी अपना पेट भर रहे हैं, बस बढ़िया चल रहा है। और क्या है? बढ़िया चल रहा है। देश का नाम ऊंचा किया, और क्या चाहिए देश को? चलिए क्या कहेंगे सर? पहले तो रोजगार की परिभाषा हमें तय करना चाहिए कि रोजगार वास्तविक में है क्या। जी जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, बिल्कुल ठीक है, ये समझने वाली बात है। जो हमारी मानसिकता में ये आ जा रहा है केवल सरकारी नौकरी मिल जाना ही रोजगार है। जी हम किसी भी क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं, जी कहीं भी काम, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो वो रोजगार ही कहलाता है। और ये देखने को पूरे 10 साल के अंदर ये जो भाजपा की सरकार रही है उसमें हमको पर्याप्त प्राप्त हुआ है। आज हर व्यक्ति सक्षम है, वो कहीं ना कहीं कमा रहा है और अच्छी तरह से खा रहा है। मतलब आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो 2014 में कमिटमेंट किए थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की, तो 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार हो चाहिए ना देश को सर? उससे ज्यादा मिल चुके हैं। पहले आप रोजगार की परिभाषा तय करिए। आपका ये रोजगार ही है जो आप ये लिए बोल रहे हो यहाँ पे, ये भी रोजगार ही है कि नहीं? इसका भी आपको पैसा मिलेगा, व्यूज जाएंगे आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना? यहाँ पे कैमरा लेके कई लोग फोटो खींचे, ये भी रोजगार ही है। तो ये टूरिज्म कहाँ से आया? आज देश विदेशों के लोग भारत में बड़े ही गर्व से आकर के यहाँ पर खा कमा रहे हैं और यहाँ पे पैसे दे करके जा रहे हैं। किसको दे के जा रहे हैं? हमारे भारतवासियों को दे के जा रहे हैं। तो वो भी रोजगार ही है। रोजगार की परिभाषा तय करनी पड़ेगी पहले कि रोजगार है क्या। देखिए इसी सवाल को इनसे लेते हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट बोल रहा है, सही बात है। पूरी जो इकोनॉमी घूम रही है सब भारत में तो घूम रही है। इकोनॉमी भारत में घूम रही है पूरी इकोनॉमी, जैसे जो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने के लिए, जो पैसा आ रहा है तो भारत में तो आ रहा है। कैसे? मोदी जी ने आत्मनिर्भर बना दिया भारत को। अच्छा एक सवाल सर हम आपसे भी लेंगे, स्वाति मालीवाल के साथ जो दिल्ली में घटना घटी है उसको आप कैसे देखते हैं? स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी कोई घटना घटी है? मुख्यमंत्री आवास में, वो भी बड़ा चिंताजनक है। अभी जानकारी नहीं उसके बारे कथित में। रूप से जो जानकारी मिली है, क्या आपको क्या जानकारी मिली? कथित रूप से जानकारी मिली है कि ये मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व PA वैभव जी के द्वारा अभद्रता व्यवहार किया गया है स्वाति मालीवाल जी के साथ। ये जो आजकल के जो महागठबंधन जो एक चला है, महागठबंधन, उनका ये काम ही है महिलाओं के साथ अभद्रता करना, महिलाओं को उटपटांग बोलना, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करना। आप पहले भी देख चुके हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो हमेशा बड़े बड़े नेता महिलाओं के ऊपर उन्होंने गलत टिप्पणी की है। तो ये स्वभाव में उनके, वो कभी नहीं छूट सकता है। नारी शक्ति को वो नारी शक्ति कभी समझे ही नहीं, क्योंकि वो मानसिकता जो उनकी जहाँ से जुड़ी हुई है वहाँ नारियों को क्या समझा जाता है ये भी आप जान रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले लोग इस बात को भी नहीं भूलते हैं कि महिला पहलवानों के साथ बीजेपी की सरकार ने क्या की, मणिपुर को लेकर बीजेपी की सरकार ने क्या की, वहां तो डबल इंजन की सरकार थी। बिल्कुल, मणिपुर में क्या हुआ, जो योजना तरीके से वहाँ पे जो चीजें करवाई गई वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल करने के लिए करवाई गई, ठीक है ना? वहाँ सब योजनाबद्ध तरीके से हुआ। विविध घटनाएं हुई, आप देखे होंगे। यहाँ पे आपने भारत में कई ऐसी सुनियोजित, समझिए, जैसे किसानों ने आंदोलन किया, कोई किसान कभी ट्रैक्टर नहीं चलाएगा, वो अपना रोजी रोटी नहीं चलाएगा अगर किसान होगा तो। ये सब बने बनाए किसान है, बने बनाए किसान। बस किसने बनाया? ये बने बनाए स्वयं। ये बताए ना, ये जो ये एक आपकी जो टीम तैयार हुई है महागठबंधन वाली टीम, उनका ये काम ही, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं वर्तमान में भाजपा के खिलाफ। अच्छा ये भी आप आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं जो स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर भी बीजेपी को दोषी ठहरा रहे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का ये स्क्रिप्टेड कहानी है, स्वाति मालीवाल बीजेपी का एजेंट है। जी, अब क्या चुनाव का समय है, तुमको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब ये भी बोल ले, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अब जनता समझ गई है क्या करना है क्या नहीं करना है। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी के लिए
को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। शुरुआत से वो उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं और आज राज्यसभा सांसद। ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने कभी अपने नेताओं को महत्व दिया? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा यहाँ पे कुमार विश्वास एक अच्छा नेता था, लेकिन उसके साथ भी गलत हुआ। जितने नेता अच्छे अच्छे थे उनको सबको साइड कर दिए। केवल एक जो वहाँ की जुड़ी, चीन से जुड़ी जो सेना है उसी को बस तैयार कर। चीन से जुड़ी सेना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। चीन से जुड़ी सेना कौन सेना है, थोड़ा खोलिए उसको। वो आप भी समझ रहे हैं, देश की जनता भी वो चीज भी जानना चाहती है। हाँ, वो सब वहाँ से सब चल रहा है, कम्युनिज्म का पूरा नेटवर्क चल रहा है, बस हो गया। हाँ, बताइए। देखिए ये कुछ कह रहे हैं चीनी सेना की बात, क्या कहेंगे? आगे आ जा रहे भाई, आगे आ जाइए ना। हाँ, फिलहाल ये नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए जो चीजें हैं वो लोगों की बात, लोगों की राय हम आपको सुना रहे थे और इसके बाद हम आपका भी राय जानना चाहेंगे। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें जनता जागरण के साथ, आगे का अपडेट्स में बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।